हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मीद। हम आज बात करने वाला है अजाइल रोड मैप की। अजाइल रोड मैप का प्रैक्टिकल हम आज हम देखने वाले थे। अगले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, थियरी वाला टॉपिक मैंने आपको समझाया था। इसमें हम प्रैक्टिकल समझने वाला है। बेसिक मैंने उस वीडियो में भी आपको बेसिक समझाया था कि भाई कहाँ पे हम बनाएंगे, किसके रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें भी मैं वापस एक बार बोल देता हूँ। हम ये प्रैक्टिकल हम करेंगे अपना स्मार्ट सीट में, हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसमें देखो, उसको हम यहाँ पे क्या रोड मैप बोलते हैं, यहाँ पे अजाइल रोड मैप बोलते हैं। लेकिन स्मार्ट सीट में इसे क्या बोलते हैं, रोड मैप को यहाँ पे बोलते हैं अजाइल प्रोजेक्ट गंट चार्ट। क्या बोलते हैं? अजाइल प्रोजेक्ट गंट चार्ट। उसकी वैलिडिटी बता दूं मैं, 1 मंथ है फ्री पर ईमेल। अगले वीडियो में मैं आपको डेप्थ में पूरा समझ में समझा दिया था कि भाई कैसे काम करना है आपको, इसलिए मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाने वाला। अभी मैं फटाक से डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल की तरफ ही बढ़ता हूँ, समझ लो। देखो, ये मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि अजाइल प्रोजेक्ट के प्लान के आधारित यहाँ पे स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन और एंड डेट, इस तीनों को ध्यान में रखते हुए ये अजाइल रोड मैप बनता है। समझ में आया? अगले वीडियो में, अगर आपने मेरा अगला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखो, उसके बाद ही ये देखो, तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डेप्थ में बात नहीं करूँगा। और चलो पहले मैं आपको एक आउटपुट दिखा देता हूँ, मेरा अजाइल प्रोजेक्ट प्लान। देखो, ये रहा मेरा अजाइल प्रोजेक्ट प्लान। आपके लिए मैंने 3 फोटो मैंने बनाए हैं, वो समझ लो। पहला स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3। यहाँ अजाइल प्रोजेक्ट प्लान, टास्क का नाम है, ड्यूरेशन है, स्टार्ट डेट है, फिनिश है, स्टेटस है। इसमें से मैंने स्टार्टिंग के 3 स्प्रिंट है, वो मैं आपको आउटपुट में अभी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, उसका ग्राफ बना गया। बाकी के अपने आप स्प्रिंट 4, स्ट्रीम 5 अपने आप खुद का बना सकते हो। देखो यहाँ पे अजाइल प्रोजेक्ट प्लान 1 स्लाइड, दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है। देखो, अभी तो मैं एक छोटा सा नमूना ही ये है, 3 स्लाइड है, कि वरना यहाँ पे 6-7 स्लाइड होती है। कितना बड़ा होता है अजाइल प्रोजेक्ट प्लान। अभी ये छोटा सा एक डेमो है, उसमें से भी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से 3 स्प्रिंट है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, समझ लो। यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड फिनिश डेट पे देखो। अभी ये 3, अभी मैं उसका डायरेक्ट में अगर पहले ही मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि कैसे आता है। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पे अजाइल रोड मैप, समझ लो, ये उसका आउटपुट है। पहली स्प्रिंट ये है, ये पहली स्प्रिंट है, उसको देखो यहाँ पे 3-4 सब कंपोनेंट है। दूसरी स्प्रिंट है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसका कलर ऐसा है, समझ लो। अगर ये है तीसरी स्प्रिंट है आपकी, उसके 3 कंपोनेंट, ये चौथी है, उसके 2 कंपोनेंट। ऐसे ही आप करते जाओगे और आपका ग्राफ कंप्लीट खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड में, यहाँ पे 3 स्लाइड मैंने ऑलरेडी रखी हुई है। स्प्रिंट 8, उसका देखो कितने कंपोनेंट है। वैसे आप बनाते जाओ। मैं यहाँ पे भी सब बेसिक आपको यहाँ स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2 और स्प्रिंट 3 यहाँ तक मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप अपने आप सेम टू सेम ऐसे करते जाओगे। और यहाँ पे मैंने और एक बार बता देता हूँ कि इसका कलर ऐसा क्यों है, लेकिन इसके सब कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। अगर इसके सब कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, तो इसका कलर भी ऐसे ऐसे हो जाता है स्प्रिंट की तरह। देखो स्प्रिंट 1 में कलर देखो, उसके कंपोनेंट का कलर देखो। स्प्रिंट 3 देखो, उसके कंपोनेंट का कलर देखो। यहाँ पे कलर ऐसा है क्योंकि इसका कंपोनेंट है नहीं। ओके, चलो फटाक से हम स्टार्ट करते हैं इसके डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल से। देखो, वहीं पहले मैं बता दूं, ये सेम मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट प्लान है उसका ही ये ग्राफ है, इसलिए मैं उस आपको 3 स्प्रिंट आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैंने उसको तीनों को मैं यहाँ पे नोट पैड में मैंने लिख दिया है। देखो अजाइल प्रोजेक्ट प्लान, स्प्रिंट 1, उसके बाद स्प्रिंट 2, उसके बाद स्प्रिंट 3, तीनों मैंने यहाँ पे लिख कर रख दिए है, ताकि मुझे आसानी हो कॉपी पेस्ट करना। ये इमेज है, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊँगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। पहले हमें कुछ लिखना है नहीं। देखो, हम अब पहली बार ही मैं ओपन करा हूँ, ऐसा ही समझो। पहले मैं डायरेक्ट लिखूंगा गूगल सीट, सॉरी मैं इसका लिखूंगा स्मार्ट सीट, लिखूंगा स्मार्ट सीट लॉगिन। क्या लिखूंगा? स्मार्ट सीट लॉगिन। एंटर दबाया। पहले ही लिंक आपका है कि www.smartseat.com, बस उसको आप जस्ट ओपन कीजिए। देखो मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार खोले तो ऐसा ही लुक आएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद देखो, आपके पास अभी अपने अकाउंट ही नहीं बना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे गूगल पे क्लिक करोगे। गूगल के क्रिएट करने के बाद देखो, इसमें मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया। ये मेरा एक्चुअल का रियल अकाउंट है, ये बंद हो गया, इसलिए मैंने दूसरा अकाउंट क्रिएट किया है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। देखो, लॉगिन होने के बाद आपको डायरेक्ट ये सीट भी खुल सकती है। कई बार ये सीट नहीं खुलेगी तो आपको कौन सा व्यू दिखेगा, आप देखो यहाँ पे 3 डॉट्स है, वहाँ पे इसको क्लिक करो। कई बार बच्चों को ये स्क्रीन दिख रहा है। देखो यहाँ पे प्लस का साइन में क्लिक किया। अगर आपको ये स्क्रीन दिखेगी पहली बार, अगर आप हो तो जब आप लॉगिन करोगे तभी।
उसके बाद आपको क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। उसके बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे उसको रोड मैप को बोलते हैं अजाइल प्रोजेक्ट गंट चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजाइल प्रोजेक्ट गंट। इसको मैंने कॉपी किया। इसके बाद इस चार्ट को मैं सर्च करता हूँ। देखो कितने सारे चार्ट है, आप जितने जो भी आप चाहो आप बना सकते हो, लेकिन अभी हम रोड मैप बनाने वाला है। यहाँ पे सर्च किया अजाइल प्रोजेक्ट गंट चार्ट। जैसे ही सर्च किया देखो अभी आपको यहाँ पे आ गया अजाइल प्रोजेक्ट विथ गंट आ गया। तो बस इसको मैंने क्लिक किया। देखो इसका व्यू देखो हमारा जैसा ही है। देखो ये स्प्रिंट है, उसके सब कंपोनेंट है, स्प्रिंट सब कंपोनेंट सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इसका यूज़ का बटन यहाँ पे है, समझ लो। देखो यहाँ पे यूज़ का बटन, बस इसको जस्ट एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये मुझे पूछ रहा है कि ऑलरेडी मैंने ओके, ये मुझे पूछ रहा है ओल्ड फाइल उसको आप सेव करना चाहते हो। ओके मैंने सेव कर दिया उसको। आपको नहीं पूछेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहे हो, इसलिए। अगर आप पहले कई बार हो चुके हो तो ही आपको ये पूछेगा। देखो अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे क्रिएट फाइल करनी है। क्रिएट में आके एक प्रोजेक्ट में क्रिएट करूँगा, प्रोजेक्ट। उसका नाम मैं देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, माई फर्स्ट मैं रख दे माई फर्स्ट में रोड मैप रख देता हूँ, रोड मैप। यहाँ पे ओके का बटन क्लिक किया। देखो यहाँ पे आ गया माई फर्स्ट रोड मैप। उसको डबल क्लिक किया। उसके बाद अपना चार्ट ओपन हो गया। देखो सिंपली अगर आपको ओपन करना तो आपको समझ में आए, कुछ नहीं किया, ब्राउजर में मैंने लिखा, उसके बाद डायरेक्ट मैंने लॉगिन किया अपने अकाउंट से और डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। इसके बाद डायरेक्ट ये व्यू आ गया। अब देखो बस हमें, मैंने क्या बोला था, ये पूरा टेबल हमें इसको बस देना है, इसको ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे ग्राफ बना के दिखेगा। देखो बेसिक पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, टास्क का नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट एंड फिनिश, सेम ऐसे ही है। देखो आप समझ लो। देखो मैं साइड में से रखता हूँ, देख लो। देखो यहाँ पे टास्क का नेम है, ड्यूरेशन है, स्टार्ट और एंड है। देखो यहाँ पे टास्क का नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट और एंड। और कहीं यहाँ पे कंपोनेंट दिए, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। देख लो हमें यहाँ पर प्रोसीजर है, कंप्लीट है, स्टेटस है। स्टेटस भी यहाँ पे दे सकते हो आप। देखो यहाँ पे स्टेटस इन प्रोग्रेस, कंप्लीट, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन हमें बस यहाँ पे हमें तो सिर्फ ग्राफ से ही मतलब है क्योंकि हमें पीपीटी में पीछे ज्वाइंट करना है, इसलिए तो हम बस इस 4 कॉलम पे ही हम मोस्ट ऑफ वर्क करेंगे, बाकी और कुछ पे हम फोकस नहीं करने वाले। इसी में देखो डायरेक्ट आप यहाँ से इतना कर दो, रख दो। यहाँ पे जो करोगे उसका आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा इस साइड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे डेज है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जस्ट लाइक दैट। ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो सेटिंग्स पहले आपको करने पड़ेंगे 1-2। जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेटिंग्स का है। कुछ भी इस पे आउटपुट पे आपको कुछ भी यहाँ पे मंथ सेटिंग्स करना है, डेज पे कुछ काम करना है, कुछ 1-2 डेज है जो उसको आपको ऑप्शनल करना है, मतलब उसको आप कंसिडर नहीं करने चाहे। मतलब समझ लो यार मैंने 3 दिए तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3 हो गए, लेकिन अगर आपको ये 2 एस मैं डिसेबल कर देता हूँ तो कैसे करेगा, 1, 2 और 3 कैसे, एफ, एम और टी, क्योंकि दोनों बीच वाले उसको मैं कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। अगर आपने बाय डिफॉल्ट कई बार ऐसा आता है, देखो हम क्या करने वाले, देखो मैंने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया, मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखो वर्किंग डेज कितने रखे, अभी एडिट करता हूँ। वर्किंग डेज देखो बाय डिफॉल्ट उसने 1, 2, 3, 4, 5 ही वर्किंग डेज दिए है। तो मतलब समझो 2 वर्किंग डे आपके पास नहीं है, संडे, सैटरडे और संडे। देखो यहाँ पे सैटरडे और ये संडे। तो अभी मैंने यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन में 3 दिया, समझ लो 3 दिया है। तो क्या करेगा वो, फ्राइडे दोनों सेटर के देखो छोड़ के मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे आएगा, ये दोनों को वो छोड़ देगा, कंसीडर नहीं करेगा। तो हमें ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए, हमें सारे डेज हमें कंसीडर करने हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको सेटिंग्स, बस यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद डिपेंडेंसी सेटिंग्स, उसमें देखो यहाँ पे वर्किंग डेज, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 3, 4, 5 दिख रहे हैं। हमें सातों के सातों करने के लिए एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे दोनों पे राइट कर दिया। ओके जस्ट यहाँ पे ओके पर क्लिक करो। और कुछ आपको सेटिंग्स करना है यहाँ पे इस ग्राफ में तो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। और एक मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दूं, यहाँ पे इमेज में आपको मैं बता देता हूँ। जस्ट ये मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ना स्प्रिंट 1, उसको हम बोलते हैं लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। यहाँ पे आप कोई लास्ट डेट भी दिखा सकते हो, फर्स्ट डेट भी दिखा सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। वो उसका सेटिंग्स कहाँ है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसका सेटिंग यहाँ पे टाइम लाइन डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले लेबल 4, यहाँ पे मैं रखूँगा हूँ टास्क नेम रखता हूँ। क्या टास्क नेम, ये अगर आपने ये नहीं रखा तो इसका आपको ऐसा दिखेगा नहीं, समझ लो एक बार। ये पीछे आपको ये नहीं दिखेगा आपको, जस्ट बस ये बॉक्स ही आपके सामने आया, रिप्रेजेंट हो गए। ये पीछे लेबल आपको नहीं दिखेंगे। तो लेबल चाहिए आपको तो बस आपको ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे आके टास्क नेम पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया,
बस अब कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस 2 ही सेटिंग्स करने हैं। पहले थे हमको 2 एसएस बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर नहीं करते, इसलिए हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा, वर्किंग डेज में उसको रखना पड़ेगा। दूसरा सेटिंग्स किया, हमें पीछे लेबल देना था, इसलिए हमने लेबल दिया। और कुछ आपको यहाँ पे मंथ डे कुछ भी सेटिंग्स करना तो वो यहाँ से हो जाएगा, अपने आप खुद ही देख लो, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं उसको डेप्थ में समझाने जाऊँगा। और कुछ भी अब यहाँ से कलर बलर सब कुछ अब यहाँ से हैंडल कर सकते हो। जस्ट ये समझ लो कि भाई एक्सेल की सीट की तरह ही है, सिंपल जैसा ही आपको काम करता है। देखो यहाँ पे भी फिल्टर आपको दिए है, कुछ फिल्टर आपको लगाना है। तो ओके चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें पहला मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पहले हम क्या बंद करना है, स्प्रिंट 1 प्रोजेक्ट का पहला इमेज, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। कुछ नहीं करो, अभी मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, देख लो पूरा टेबल उसको दे रहा हूँ। 8 डेज मुझे देने हैं, यहाँ पे मैंने 8 डेज दे दिया। उसके बाद क्या किया, स्टार्ट डेट और एंड डेट मुझे देनी है। ओके चलो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है, स्टार्ट डेट में इसको दे देता हूँ। अगले वीडियो में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे वैसा ही है। देखो यहाँ पे आ गया, आउटपुट अपने आप आ गया। देखो हमने कुछ नहीं किया, इस डेट को कौन सा डे है, कौन सा उसका मतलब मंथ है, सब कुछ है ऑटो अपने आप ये कर देगा। देखो यहाँ पे 15 तारीख को यहाँ पे कौन सा है, वेनसडे है। 7 का मंथ कौन सा है, वो जुलाई है 2020। देखो अपने आप कर दिया। और यहाँ स्प्रिंट मैंने आपको सेटिंग अभी करवाया है, वो स्प्रिंट इसलिए इसका लेबल दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट मंथ रखता तो यहाँ पे लास्ट डे मंथ रखता या फिर लास्ट डेट रखता तो उसकी ये लास्ट डेट यहाँ पे दिखा सकते हो आप, यहाँ से कर सकते हो सेटिंग में से। देख लो फटाक से दिखा देता हूँ। अभी मैं फिनिश मैंने किया, देखो यहाँ पे मंथ आ गया, समझ सकते हो, ये फिनिश वाला लास्ट में। वापस मैं टैक्स रख दिया क्योंकि जनरली ये अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा बेटर है ये, लेकिन वो आ गया है। अभी बस इसकी तरह ही देखो। अभी अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या कस्टमर एनालिसिस को हम करने वाला है। कस्टमर एनालिसिस को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, वापस आया डैशबोर्ड एनालिसिस, डेटाबेस एनालिसिस है, पेस्ट किया। उसके बाद है फीचर्स एनालिसिस। फिर कुछ नहीं करता, हम बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। वहाँ पे टास्क, यहाँ पे टास्क डाल दिया। उसके बाद अब क्या था, दो सबको 2 दिन में मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 2 2 2 हो गया। अब मुझे क्या देना है, उसकी डेट देनी है। देखो स्टार्टिंग डेट में दूंगा, ऑटोमेटिक वो कंसिडर कर देगा लास्ट डेट। स्टार्टिंग दूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिक 2 दिन छोड़ के यहाँ पे डेट डाल देगा। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट हो गया 15 तारीख तो 16, 2 दिन हो गए यहाँ पे ऑटोमेटिक, इससे कंसिडर वो करता है। सब में ऐसे ही करूँगा। देखो अभी स्टार्टिंग डेट में दे दी हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, ये हो गया। इसकी स्टार्टिंग डेट दे दूँ, इसकी स्टार्टिंग डेट में दे देता हूँ, ये दे दी। देखो यहाँ पे ग्राफ हमारा आ गया, लेकिन आपको कुछ मिस्टेक यहाँ पे दिख रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या मिस्टेक, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा कलर है इसके, क्योंकि हमें ये मेन स्प्रिंट है, उसके ये सब कंपोनेंट है। तो अभी हमने क्या किया, सब कंपोनेंट अभी हमने बनाए नहीं, अभी हमने ऐसे ही सब कुछ डाल दिया, इसलिए अभी कोई कंपोनेंट है नहीं। हमें इसको मेन पार्ट बनाना पड़ेगा, स्प्रिंग, उसके नीचे ये सब कंपोनेंट। तो कैसे करेंगे, बस उसके नीचे पे आओ, उस राइट क्लिक करो और क्या करोगे आप, इंटेंट का यूज़ करोगे। ये इंटेंट पे किया, देखो इसके अंदर आ गया, देखो ये आ गया। अब ये एक ही इसके अंदर है, समझ लो। देखो यहाँ पे समझ में आ गया इसके अंदर। इसको भी मैं करता हूँ इंडेंट, क्या करेंगे इंडेंट। अगर आपको बाहर करना है तो पास वापस आप आउटडेट करोगे। इस अभी ये बाहर नहीं हो सकता क्योंकि अभी इसकी के अंदर ही नहीं। देखो यहाँ पे वापस कर आउट, समझ में गया, इसका यूज़ करना है आपको, इंडेंट, वापस यहाँ पे आउटडेंट, सॉरी इंडेंट। अब वापस सबको मैं इन कर देता हूँ, इंडेंट इंडेंट इंडेंट। देखो हमारा पहला हो गया आउटपुट, आप देख सकते हो पहला जैसा था वैसे ही मैंने आउटपुट आपको दिखा दिया। देख लो पहला आउटपुट आ गया। अब चलो फटाक से अब कंप्लीट करते हैं इसको। दूसरा स्प्रिंट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस यहाँ इसको 4 डेज में यहाँ पर दे देता हूँ, स्टार्टिंग डेट्स में इसको दे देता हूँ, एंड डेज ऑटोमेटिक कंसिडर कर देगा। देखो इसका अगर ऐसा है क्योंकि इसका हम सब कंपोनेंट बनाने ही नहीं वाला है। देखो यहाँ पे मैंने सब कंपोनेंट बनाए थे इसका, देखो अब देख सकते हो यहाँ पे, देखो बनाए थे। इसके अंदर अभी सब कंपोनेंट है, इसके अंदर सब कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये इसका कलर ऐसा ही रहेगा, इसके जैसा वो नहीं दिखेगा। अब स्प्रिंट 3 की बारी, स्प्रिंट 3 को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। UI डिज़ाइन सब कुछ यहाँ पे पहले मैं रख देना चाहूँगा, UI डिज़ाइन रख देता हूँ। उसके बाद डैशबोर्ड डिज़ाइन रख देता हूँ। उसके बाद रखता हूँ एडमिन रोल, यहाँ पे मैं रख देता हूँ।
एडमिन आ गया। अभी मैं यहाँ पे कितने दिन यहाँ पे है, अभी 4 डेज है, तो मैं यहाँ पे 4 डेज लिख डालता हूँ, 4 डेज। उसके बाद मैंने किस किस को, उसके बाद 2 1 1 तो 2 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 1 दिया, कंप्लीट हो गया। चारों दिन में डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग डेट देता हूँ। स्टार्टिंग डेट मैंने दी 28, स्टार्टिंग डेट दे दी। इसको अभी देखो यहाँ पे मैंने डेट नहीं दी, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको जैसे इसका सब कंपोनेंट बनाऊंगा तो वैसे ये भी अपने आप डेट ऐसे ही सेम टू सेम वो ले लेगा। देखो यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, उसके बाद इंडेंट, देखो सब कंपोनेंट इस ऊपर होगा, ऊपर उसका ये बन जाएगा सब कंपोनेंट। देखो बन गया। इस सबको मैं बारी बारी उसका सब कंपोनेंट बना दूंगा। देखो सबको बना दिया, सब बन गए। अब बस मुझे जस्ट यहाँ पे डेट ही देनी है उसको। स्टार्टिंग डेट दो, अपने आप वो एंडिंग डेट ले लेगा, डेज के आधार पे लेगा। स्टार्ट डेट सेव कर देता हूँ। हर 10 मिनट के बाद ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। सेव कर दिया। चलिए मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 दिन है, मैंने गलती से 2 दे दिया है। देखो अभी अपना आउटपुट आ गया है सेम टू सेम। आप समझ सकते हो, हमने जैसा आउटपुट यहाँ पे था वैसा हमने आउटपुट यहाँ पे डाल दिया। स्प्रिंट 1, उसके बाद स्प्रिंट 2, ऐसा क्योंकि इसका सब कंपोनेंट नहीं है, और स्प्रिंट 3 इसका ट्रेंड देख सकते हो। सेम टू सेम हमने यहाँ पे आउटपुट दे दिया। जैसे अब आपको जितना भी आपके पास हो वो सभी बस आप यहाँ पे देखो, मेरे पास इतना है अजाइल प्रोजेक्ट प्लान। उसके बाद स्प्रिंट 4, उसके बाद स्प्रिंट 5 6 7 8 सब कुछ बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, यहाँ पे आ जाएगा सब कुछ, जैसे ग्राफ बनता जाएगा। बस आपको यहाँ पे टेबल ही कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे दो बातें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। पहली बात, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, डेज को ध्यान रखो, सभी डेज वर्किंग में होने चाहिए, नहीं है तो सभी को यहाँ पे क्लिक करो। बाय डिफॉल्ट ये ऐसे आएगा, हम इसको ऐसे करके सेव ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। दूसरा एक बात याद रखो, अगर आपको पीछे लेबल चाहिए तो आप क्या सेट करोगे, पीछे टास्क का नेम ये रिसीव किया, ओके पे क्लिक किया, तो ही ये पीछे का लेबल आपको दिखाई देगा। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको पता चल गया भाई ये स्प्रिंट है, उसके ये 4 कंपोनेंट इसलिए। ओके सो थैंक यू सो मच। अगर मैं समझता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस आप जस्ट एक स्क्रीनशॉट लो अपने पीपीटी में उठा के, बस ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, बस आप ऐसे पीपीटी में ऐसे उसको रख दो ताकि आपका रोड मैप क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आपको 2% भी लगता है कि मुझे चलो रोड मैप बनाना आ गया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और कोई इसके बारे में क्वेरी हो, अगर आपके अभी भी आपको कुछ डाउट रह जाए कि अभी मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो मुझे कमेंट लिखो। मुझे ऐसा होगा तो वापस दूसरी वीडियो में इसके बाद और डेप्थ में उसको स्मार्ट सेट को और डेप्थ में हर एक टूल के बारे में आपको समझाऊंगा। ओके सो थैंक यू सो मच।